हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यदि आपका भी लीवर ख़राब है, फटी लीवर है, तो लीवर से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसके लिए मैं घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही कारगर है और रिसर्च किया हुआ घरेलू उपचार है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसा भी लीवर आपका ख़राब हो गया हो तो 8-10 दिन में ही रिकवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ये कई लोगों पर प्रयोग किया गया है, इसका बहुत ही रिजल्ट अच्छा है। लीवर की वजह से कहीं परेशानियां आती है, जैसे गलदा आना, खाना अच्छे से नहीं पच पाना, उल्टी जैसा मन होना, भूख अच्छे से नहीं लगना, और ये सब पेट की समस्याओं के कारण लीवर डाउन हो जाता है, फटी लीवर हो जाता है, गंदगी जम जाती है। इसलिए खान पीन पर विशेष ध्यान देना है। और पेट अगर आपका अच्छा है और गैस नहीं बनती है, पेट साफ बराबर होता है, तो आपका लीवर एकदम सही रहेगा। और खाना अच्छे से नहीं पचता है तो लीवर और कई कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, लीवर को ठीक करने के लिए हम बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आए हैं, घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं। आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, लीवर के लिए मैं एक ज़बरदस्त प्रयोग आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है और उसका 4 भाग कर लेना है, लेकिन उसको पूरा काटना नहीं है। जैसे पूरा अलग अलग नहीं करना है, 4 भाग काट लेना है, ऐसे काटना है, फिर ऐसे काट लेना है, और नीचे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और चारों भागों में क्या करना है, सौंठ एक चुटकी मिलाना है एक भाग में। वही अदरक को सुखा लीजिए, उसका जो पाउडर रहता है उसको सौंठ बोलते हैं। उसका एक चुटकी या 2 चुटकी आप एक भाग में अच्छे से भूरक दीजिएगा, लगा दीजिएगा। और दूसरे भाग में आपको काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी 2 चुटकी आपके आवश्यकता अनुसार उसमें लगा दीजिएगा। और तीसरे भाग में आपको मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है उसका पाउडर करिएगा, और पाउडर को 1-2 चुटकी 3 चुटकी भी आप मिला सकते हैं, उसमें मिला दीजिएगा। और छोटे लास्ट जो भाग है उसमें आपको सेंधा नमक आपको मिलाना है। मिला करके उसको बंद कर लीजिएगा। ऐसे बंद करके रात्रि में आपको चंद्रमा की जो रोशनी रहती है छत पे जाकर के उसको ऐसे रख देना है, या फिर चलनी होती है उसमें आप रख दीजिएगा, ताकि चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है वो उस पर पड़ना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। और सुबह आप उसको उठा लीजिए, उठा करके उसको सुबह खाली पेट आपको चूसना है। चूसना है इसे पूरा रस, धीरे 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 15-20 मिनट आधा घंटा तक आप उसको चूसते रहिए, चूसते रहिए, चूसते रहिए। एक ही बार में आपका लीवर ठीक हो जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। और हर महीने 2-3 बार आप कर देंगे एक एक प्रयोग, तो आपका लीवर बहुत ही मजबूत हो जाएगा। फैटी लीवर हो या लीवर डाउन हो गया हो, और भूख भी आपको अच्छे से लगने लगेगी, और जो एसिडिटी बनती है, पाचन शक्ति भी आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी, भूख लगेगी, और लीवर से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, पाचन तंत्र आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसको करें और लाभ उठाएं। अब दूसरा प्रयोग है भूमि आंवला, जो खेतों में, मेड़ों पे
रोड के किनारों पर उगे रहते हैं। आंवला जैसे ही उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, आप उसको इकट्ठा कर ले और उसका जूस बनाए। इकट्ठा करके उसको अच्छे से धो के साफ कर लीजिएगा। ग्राइंडर मशीन में 1 गिलास पानी डालिए, भूमि आंवला को धो के डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जूस बना करके आप सुबह सुबह खाली पेट उसको पीना है। 8 दिन तक आप पिएंगे तो आपका लीवर एकदम ठीक हो जाएगा। और तीसरा प्रयोग है लौकी का जूस। आप लौकी का जूस, एक लौकी ले लीजिएगा, उसको बारीक टुकड़े कर करके मिक्सी में डाल दीजिएगा। डालने के बाद में आधा 1 गिलास आप पानी भी डाल सकते हैं। उसको अच्छे से घुमा करके जूस बन जाएगा। आप उस जूस को पी सकते हैं। इससे भी 5-7 दिन में आपका लीवर ठीक हो जाएगा। और मकोई का एक और प्रयोग है, मकोई जिसमें चिरपोटनी अपन बोलते हैं, लाल लाल भी आती है, हरी रहती है, पकने के बाद में लाल भी हो जाती है, बहुत सी काली भी होती है चिरपोटनी। उसको ग्रामीण भाषा में बोला जाता है और हिंदी में उसको मकोई बोला जाता है, जिसमें गुच्छा का गुच्छा लगता है, टमाटर जैसे फल लगते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक। आप उस पेड़ को पूरा पंचांग ले लीजिएगा, उसका जूस बना कर आप पिए। इसमें क्या होता है, लीवर भी मजबूत होगा और खून की जो कमी है, प्लेटलेट जो काउंट रहता है वो भी, RBC WBC जो रहता है वो भी, उसकी मात्रा आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका जो खून संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, आपका ब्लड कम हो गया है तो इससे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और चटनी भी आपको बनाकर खानी चाहिए। कौन सी चटनी? अदरक मिला लिया, नींबू मिला लिया, आंवला मिला लिया और हरी मिर्च मिला लिया और मीठा ने जो मिल जाए, अदरक लहसुन, आप इसकी चटनी बना करके भी खाना खाने के साथ में इसको ऐड कर सकते हैं। इससे भी आपका लीवर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, और लीवर के लिए गिलोय का आप प्रयोग कर सकते हैं। लीवर अगर डाउन हो गया है आपका तो कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, गलदाई आएगी, उल्टी जैसा मन होएगा और पीलिया आपको हो सकता है। तो ध्यान रहे, गिलोय एक होता है जिसको अमृता भी बोलते हैं, उसका नीचे से पेड़ काट दो तो पेड़ ही पेड़ पे वो चलती रहती है, सूखती नहीं, मरती नहीं। एक गिलोय पान जैसे पत्ते उसमें रहते हैं। तो गिलोय का भी बहुत ही प्रयोग है, इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम मजबूत करता है। सर्दी खांसी बुखार अगर इसका काढ़ा बनाकर पिएंगे तो ठीक जल्दी होता है। किसी भी बुखार हो, किसी भी प्रकार का पीलिया हो, इससे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए, फ्री का नुस्खा है, आप इसे करें और अपने जीवन को सुधारें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर प्रकार की बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है और एलोपैथी में कुछ भी नहीं है। इलाज करा के आप पैसों को लूटा मारी आप बहुत चल रही है। 5 रुपये का इंजेक्शन, 10 रुपये का इंजेक्शन में आपको 200 250 रुपये छुड़ा लेते हैं लोग। तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें। जितना हो सके उतना अंग्रेजी गोली दवाइयों से बच के रहे। आयुर्वेद में सब कुछ है। जैसे पहले इतना हॉस्पिटल नहीं था, घरों पर ही काढ़ा बना करके इलाज करते थे। सर्दी खांसी बुखार उल्टी दस्त हो गया है तो उसमें तुलसी के पत्ते मिला दिया, नीम के पत्ते मिला दिया, हल्दी अदरक मिला दिया, गुड़ मिला दिया और आपकी आवश्यकता अनुसार
मसाले भी मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला दिया, जीरा मिला दिया, अजवाइन मिला दिया, ऐसे काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। यह बुखार के लिए बहुत ही बेस्ट दवा है और कारगर है। आप इसका कंटिन्यू 2-4 दिन तक प्रयोग करेंगे तो आपको सर्दी खांसी बुखार सब ठीक हो जाएगा। खांसी अगर चल रही है तो हल्दी पाउडर आपको लेना है और उसको एक फाँक मारी यहाँ पर रख लीजिएगा, धीरे धीरे उसका कस उतार दीजिएगा, खांसी वहीं रुक जाएगी। यह आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।